हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 6 रेखाएं और कोण हम कर रहे हैं, लाइन और एंगल्स, राइट। और आप पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किया तो आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि देखो क्वेश्चन के साथ यानी फिगर ये आपके पास दिया गया था, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, राइट, यानी समांतर है। ई एफ जो है वो ई एफ यानी ये जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर क्या लंब है, लंब है इसका मतलब इसलिए देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। और देखो ये मैंने एक बड़ी लाइन खींची हुई है ब्लैक से, वो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो 90 है वो तो यहाँ से यहाँ तक है ना। ये जो ई एफ जा रहा है ना, ई एफ से इधर इधर 90 है, लेकिन वो जो जी ई गया है ना, ई जी और ई वहां से वहां तक मिलाकर के 126 डिग्री क्वेश्चन में बोला, इसलिए इसका आगे दिया हुआ है कि जी ई डी क्या 126 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है, हमें ज्ञात करना है ए जी ई यानी ये कौन ज्ञात करना है, पहला तो ये कौन ज्ञात करना है आपको, ठीक है जी। फिर दूसरा कहते हैं जी ई एफ यानी जी ई एफ यानी आपको ये वाला कौन भी ज्ञात करना है, यानी ये वाला कौन जी ई एफ यानी ये जो आधा कौन है ये ज्ञात करना है। और फिर एफ जी ई यानी एफ जी और ये ई यानी ये वाला कौन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तीन तीन कौन आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको कैसे हम ज्ञात करेंगे, मैं आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करता हूँ, देखो ध्यान से। तो दिया है आपको लिखना होता है कि दिया है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब हल करने वाला इस तरह की क्वेश्चन होता है तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है ना। आपके पास दिया है कि आपके पास ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, ये आपके पास दिया हुआ है। तथा ई एफ जो है वो लंब है किसके ऊपर, सी डी के। और एंगल जी ई डी ये कितना 126 डिग्री दिया हुआ आपके पास, क्या है 126 डिग्री। अच्छा, ज्ञात क्या करना है आपको, आपको ये जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपका देखो तीन चीज़, यानी ए जी ई ज्ञात करना है, दूसरा आपको ज्ञात करना है जी ई एफ ये ज्ञात करना है, जी ई एफ, और तीसरा आपको ज्ञात करना है, अगर मैं ध्यान दो तो आपको क्या ज्ञात करना है, एफ जी ई, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी हमें ज्ञात करना है इसलिए मैंने यहाँ लिखा हल। अभी किसी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है नहीं आपको, तो मैं हल करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो आप ध्यान से ना समझने का, सबसे पहले मैं ए जी ई याद करूँगा ना, ए जी यानी पहला ए जी ई याद करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान दो मैं इसको अभी थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखो यहाँ पर पहले आपको बताना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, ये आपके पास दिया हुआ है। और फिर क्या हम देखते हैं क्या कोई तिर्यक रेखा भी दी हुई है, यस, ये जो जी ई है ना, जी एक तिर्यक रेखा है, जी ई यानी ये जो जी ई है एक तिर्यक रेखा है। तो जी ई अगर तिर्यक रेखा है, अगर जी ई तिर्यक रेखा हो तो व्हाट विल हैपन, तो आपको ध्यान देना है कि देखो ए जी ई यानी ये जो जी ई डी है ना, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी ई डी बराबर हो जाएगा किसके, ए जी ई के, यानी एंगल ए जी ई के बराबर हो जाएगा। और क्या बोलेंगे हम उसे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, हाँ बराबर होता है। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर आपके पास बुक हो तो देखो ये लाइन पैरेलल गया है ना, और ये इस तरीके से एक लाइन इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो मैंने बताया ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपके पास ए, यहाँ पे ए जी है, ये ए जी ई है ना, अगर आप ध्यान दो तो ये ए जी है, और ये वाला जो ये है आपके पास जी ई डी यानी ये कोण है। तो ये और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। और अगर ये 126 डिग्री होगा बेटा तो ये भी क्या होगा, 126 डिग्री होगा। तो यदि और तो वाला कंडीशन लगाना है, यदि जी ई डी बराबर क्या है 126 डिग्री दिया हुआ है, तो ए जी ई क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ए जी ई आपके पास जो है 126 डिग्री हो जाएगा। पहला आंसर आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, जी ई एफ निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखो ये जी ई एफ, ये जो जी ई एफ यानी ये छोटा वाला कोण है, छोटा सा, तो बहुत ईजी है। देखो जी ई डी आपके 126 दिया हुआ है और आपके पास एफ ई डी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 126 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास छोटा वाला ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान दो, तो यहाँ पे आप जो सेकंड पार्ट में करने जा रहे हो, देखो ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था, है ना। जो दूसरा पार्ट में करने जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो दूसरा पार्ट में अगर आपके लिए क्या बताऊँ, तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है देखो,
मैंने क्या लिखा कि GED है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि GEF आपको निकाल दो, डायरेक्ट GEF लिख लेता हूँ मैं, GEF, ठीक है ना, GEF मैंने यहाँ लिखा। और अगर आप ध्यान दो तो GED क्वेश्चन में दिया हुआ है, GED अगर में से माइनस करूँ, एंगल GED में से माइनस करूँ अगर मैं क्या, FED है ना, FED। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आपको क्या करना है, आइडिया देना है आपको कि आपके पास यहाँ पर कि, और थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है ये सेकंड भी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो FED है ना, इसके लिए रेफरेंस लेना, आपके पास ये वाला रेफरेंस लेना है कि जो EF है बेटा, EF है वो क्या दिया हुआ है, CD है। EF क्योंकि देखो जो चीज़ में दिया हुआ है आपको जो सवाल को सॉल्व करना तो उसमें आपको इस्तेमाल जरूर करना है। तो देखो यहाँ पर पहले वाला यानी इसके इस्तेमाल से आपका ये पहला क्वेश्चन निकला, और दूसरे के इस्तेमाल से आपका दूसरा वाला आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये EF पैरेलल, EF लंब है, यानी ये जो EF है वो लंब है किसके ऊपर, CD के ऊपर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जहाँ पे लंब होता है बेटा तो फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो FED है यानी FED ये आपके पास क्या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि लंब जहाँ पे लंब होता है वहाँ 90 डिग्री जनरेट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये 90 डिग्री बन गया। अब आपको जो निकालना है यानी GEF, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा GEF, तो आप लिखेंगे एंगल GEF। अब मैं निकाल रहा हूँ GEF, ठीक है ना। तो GEF क्या हो जाएगा बेटा, GED। अब ध्यान दो, GED यानी ये पूरे में से, इसमें से मैं 90 वाला यानी यहाँ से यहाँ तक डिडक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या हो सकते हैं, FED, ठीक है ना। तो GED क्वेश्चन में 126 डिग्री आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, GED क्या है 126 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पहले से। और FED यानी FED भी हम यहाँ पे देखो, ये रहा ना, मैं इसे निकाल चुका हूँ, क्या निकाल चुका हूँ, 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखूंगा मैं 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 126 में से 90 घटाया तो क्या आ गया आपके पास 36 डिग्री आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर भी निकल के आ गया, ठीक है, ये दूसरा आंसर। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा मैं तीसरे पार्ट की। जो तीसरा पार्ट है बेटा, वो तीसरा पार्ट क्या कहता है, FGE याद करना है, FGE यानी ये वाला कोण याद करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर पेयर का फंडामेंटल यूज कर सकता हूँ। देखो AGE यानी देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो AGB ऐसा बोल सकते हो कि AG। जब भी मेरे को लीनियर पेयर बताना होगा तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे लीनियर पेयर बताना होगा तो मुझे क्या करना है, एक सरल रेखा बतानी है। तो पहले सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, तो AGB एक सरल रेखा है ना, AGB एक सरल रेखा है, ठीक है बेटा। और अगर ये सरल रेखा होगा तो व्हाट विल हैपन, तो AGE यानी एंगल AGE प्लस में है ना, और FGE क्या हो जाएगा, FGE ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो AGE आप निकाल चुके हो पहले से ही। देखो जो पहला पार्ट था AGE था 126 डिग्री आप निकाल चुके हो, तो मैंने यहाँ 126 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और FGE आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री। और FGE अगर आप यहीं पे छोड़ेंगे तो 180 माइनस में क्या हो जाए 126 डिग्री हो जाए। तो आप इसे घटा सकते हो, तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 5, तो ये आ गया आपके पास 54 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो तीनों पार्ट था यानी AGE, GEF और FGE तीनों पार्ट हमने यहाँ पर निकाला। और अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों को है ना एकांतर कोण भी सिखाया इसमें ना, बहुत सारे कोणों का आपको सीखने को मिला कि जैसे एकांतर कोण यानी अगर रेखाएं समांतर है तो वहाँ पे एकांतर कोण की मदद से हम कैसे एंगल निकालते हैं, आपको ये समझ में आया। फिर दूसरे सवाल में आपको यहाँ पे सिखाया लंब की वजह से हम 90 डिग्री जनरेट करते हैं, तो कैसे उस लंब का प्रयोग करके हम कैसे है ना अपना एंगल निकाल सकते हैं, आपको ये सीखने को मिला। और फिर तीसरा आपको यहाँ पर साथ में लीनियर पेयर को भी सीखने को मिला कि सरल रेखा हम बताकर किस तरीके से हम लीनियर पेयर के हेल्प से हम कैसे किस तरीके से एंगल निकालते हैं। तो ये आपको सीखने तीन चीज़ें आपको यहाँ पे अलग अलग सीखने को मिला। तो बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। हमें यही करना है, हमें ना अगर हमें मैथमेटिक्स में डाउन तो यही करना है, हमें कंसेप्ट को सीखना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सवाल से जब घबराएंगे नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और कंसेप्ट जैसे जैसे आपको समझना शुरू हो जाएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंट है वो हाई होता चला जाएगा, और फिर आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या हो जाएंगे, आप लाइव हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मोर प्रैक्टिस आपको चाहिए तो प्लीज़ आप RD सर RS अग्रवाल को रेफर कर सकते हैं।
फिलहाल तो मैं अभी आपका एनसीईआरटी खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो उससे भी आप मदद लेकर आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंट है वो और भी हाई होगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आए तो क्या करना है, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना है, और इस चैनल के साथ आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और फिर आप मेरे इस अगले वीडियो को आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।